बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। प्रिय छात्रों, आज हम लोग हाई स्कूल कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में OMR सीट को कैसे फिलअप करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। और वीडियो ध्यान से देखिएगा कि हम OMR सीट को भरते कैसे हैं। OMR सीट का ये हमारे पास एक मॉडल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऊपर लिखा गया बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एवं एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन OMR उत्तरक पत्रक परीक्षा 2024-25। यहाँ पर साइड में दिया गया है कि गोले भरने का तरीका, गलत तरीका दिखाया गया है। पहले में क्रॉस कर दिया गया है, दूसरे वाले में टिक किया गया है, तीसरे वाले में थोड़ा सा काला किया गया है, चौथे वाले में डैश मार दिया गया है और पांचवें वाले गोले में भी पूरा काला नहीं किया गया है। तो ये गलत तरीका है, हमको इस तरीके से गोला नहीं करना है। उसी के नीचे दिया गया सही तरीका, यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आंसर देंगे, जैसे ऑप्शन में ABCD है, तो जो ऑप्शन आपका सही है उसको पूरा गोला करेंगे। देखिए ना, पहले में दिखाया गया पूरा गोला किया गया है, दूसरे वाले में भी पूरा गोला है। इस तरीके से करना है और एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोले को काला करना है। दूसरी साइड में दिया गया है कि जिला कोड आप लिखना। मान लीजिए कि OMR सीट में आपको जिला कोड भरना है, तो जिला कोड फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका 51 है, तो 51 डाल देंगे यहाँ पर और स्लैश लगा करके जनपद का नाम लिख देंगे। जनपद आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया जनपद रामपुर, तो हम लोग लिख देंगे रामपुर। केंद्र कोड दिया गया है, तो जो आपको प्रवेश पत्र मिला होगा उसमें आपका जिला कोड होगा, तो जो जिला कोड आपके OMR आपके प्रवेश पत्र पर जिला कोड डालेंगे और जो आपके प्रवेश पत्र पर जनपद का नाम होगा वो जनपद का नाम डाल देंगे। केंद्र कोड भी आपके प्रवेश पत्र पर दिया गया होगा, तो केंद्र कोड जो आपके प्रवेश पत्र पर है वही यहाँ भरेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारा जो केंद्र कोड है वो 15-15223 है, तो हमने 15223 भर दिया। ऐसे ही आपके प्रवेश पत्र पर केंद्र कोड दिया गया होगा, तो केंद्र कोड आप यहाँ भर देंगे। अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र पर होगा, प्रवेश पत्र आप लोग देखे भी होंगे, तो यहाँ पर अनुक्रमांक डाल देंगे। मान लीजिए कि हमारा जो अनुक्रमांक है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 है, तो हमने क्या भर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। आपके प्रवेश पत्र पर जो होगा आप वो यहाँ अनुक्रमांक डालेंगे, जो आपका अनुक्रमांक होगा। दूसरी चीज़ इसके नीचे दिया गया है विषय कोड और नाम। तो विषय कोड मान लीजिए अगर आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी का दिया गया होगा विषय कोड, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का होगा आपके प्रवेश पत्र पर। जो आपका कोड है, जो आपका विषय है उसी का कोड डालेंगे। अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी का कोड होगा 901 और विषय क्या होगी, यहाँ लिख देंगे हिंदी। फिर उसके बाद है प्रश्न पत्र संख्या। जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उस प्रश्न पत्र पर प्रश्न पत्र की संख्या लिखी गई होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ प्रश्न पत्र संख्या लिख दे रहे हैं 801 HZ, तो प्रश्न पत्र संख्या हो गई, उसका कोड हो गया, तो यहाँ भर देंगे। उसके बाद नीचे दिया गया है, फिलहाल जो चीज़ें हमने ऊपर बताई हैं वो आपके OMR पर पहले से ही फिलअप होंगी, इसको आपको फिलअप नहीं करना होगा, ये पहले से फिलअप होंगी। खाली प्रश्न पत्र संख्या नहीं फिलअप होगी, तो प्रश्न पत्र संख्या आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अगर किसी दूसरे कारणवश आपको OMR ब्लैंक मिलती है, जैसे यहाँ हमने सिखाया है, तब उस तरीके से आप वहाँ पर भरेंगे।
नहीं तो आपको AMR पर आपका जिला कोड, जिला का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और विषय भरा रहेगा, खाली पत्र पद संख्या आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप उसको भर देंगे। और अगर नहीं भरा है तो जिस क्रम से बताया जा रहा है आप इस क्रम से उसको भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके प्रवेश पत्र पर दी रहती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ लिखा गया है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का जो प्रश्न पत्र पर संख्या के साथ सीरीज दी गई है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा HZ, तो इसका जो पहला अक्षर है वो यहाँ लिख देंगे H, और यहाँ दूसरा अक्षर जो दिया गया है यहाँ लिख देंगे Z। तो H जब लिखा गया तो H को काला कर देंगे, इसमें से इस तरीके से पूरा काला करेंगे, और Z के लिए Z वाला काला कर देंगे। ये एक उदाहरण है। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें ये दूसरा चीज़ हो सकता है। यहाँ पर हमने HZ लिया है तो वहाँ पर WX हो सकता है, XY हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो रहेगा वही आपको यहाँ पर लिखना है और उसके नीचे के गोले को काला करना है। फिर नीचे दिया गया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद जो चीज़ें ऊपर भरी गई हैं सेम चीज़ें वो यहाँ पर भी भरी रहेंगी। अगर भरी नहीं गई हैं तो आप जो ऊपर भरे हैं वही चीज़ यहाँ नीचे भरेंगे क्रम से। और पुनः नीचे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर दिया है तो यहाँ पर पुनः हस्ताक्षर करेंगे। जैसे अगर हमको हस्ताक्षर करना है तो हम अपना नाम लिख देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कर देंगे हस्ताक्षर, दोनों साइड में दोनों जगह हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ पर OMR क्रम संख्या प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, जो ऊपर प्रश्न पत्र मार्का भरा गया है HZ, और ये यहाँ पर भर देंगे। अगर बच्चा प्रश्न पत्र भाग चित्रकला विषय का है तो चित्रकला में आलेखन भाग अगर वो कर रहा है तो आलेखन भाग को काला करेगा, प्रावैधिक भाग को कर रहा है तो प्रावैधिक भाग को करेगा। ये सिर्फ चित्रकला विषय हेतु है। उसके नीचे संगीत वादन विषय हेतु है, तो अगर बच्चा संगीत विषय लिया है तो उसके वाले गोले को काला करेगा। चित्रकला वाला अगर चित्रकला विषय लिया है तो चित्रकला में जो भाग वो कर रहा है, आलेखन भाग कर रहा है तो आलेखन भाग को भरेगा, प्रावैधिक भाग को कर रहा है तो प्रावैधिक भाग को करेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके OMR भरने का तरीका। अब आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर 20 क्वेश्चन OMR सीट पर भरने के लिए रहेंगे, जिसको सेक्शन A कहेंगे। सेक्शन A में 20 क्वेश्चन रहेंगे। उस 20 क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ करके उसका उत्तर ABCD में से देंगे। जो ऑप्शन सही होगा उसको आप गोला करेंगे। और गोला आपको मान लो कि हमने पहला प्रश्न पढ़ा, पहले प्रश्न का उत्तर हमको ऑप्शन C मिल रहा है तो हम C को पूरा काला करेंगे, गोला सही तरीके से भरेंगे, तभी ये आपका उत्तर पत्रक चेक होगा। पूरा काला करना है आपको गोले को। और आपने जो ऊपर गोला काला किया है नीचे जब देखेंगे तो पुनः वही चीज़ लिखना है। तो यहाँ लिखा गया है प्रश्न संख्या 1, ऊपर हमने C ऑप्शन को गोला किया है तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर में C। ऐसे ही इस तरीके से आप पूरी सावधानी के साथ OMR उत्तर पत्रक को भरेंगे। एक बार पुनः देख लेंगे इस चीज़ों को। ये चीज़ें आपकी पहले से फिलअप रहेंगी। जिला कोड नाम पहले से फिलअप रहेगा, केंद्र कोड फिलअप रहेगा, अनुक्रमांक आपका पहले से फिलअप रहेगा, विषय कोड और नाम फिलअप पहले से रहेगा। केवल आपको प्रश्न पत्र संख्या फिलअप करनी होगी। जो चीज़ें ऊपर भरी गई हैं सेम वही चीज़ें यहाँ पर पुनः भरेंगे। जहाँ पर कैंची का निशान लगा होगा उसके नीचे वाले पत्रक को आप यहाँ जो चीज़ें ऊपर भरी गई हैं वही चीज़ें यहाँ पर ही रहेंगी। यहाँ पर भी आपको ही प्रश्न पत्र संख्या ही भरनी है। निर्धारित स्थान पर जहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा गया है वहाँ हस्ताक्षर अपना करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर भी कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये OMR पत्रक जो भरने का रूल है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आशा करता हूँ कि आप जब 24 तारीख को पेपर देने जाएंगे
और OMR पत्रक आपको मिलेगा तो आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं कक्षा 10 की, उनको शेयर भी करें। धन्यवाद।